talk about his low phase. एक time आया था when he was doing films after films, but nothing was working out. अगर आपने उस टाइम पे भी उनके गाने गाए, what have you at that time you remember interacting with him? उनकी mind में what was he like then when he was going through this low phase? Yeah, I was with him when he was going through this particular वो patch, and that patch was for quite long. It was not just एक या 1.5 साल 2 साल का बात नहीं था. That was quite long. And हम लोग एक शो में गए थे USA में, and हम लोग न्यूयॉर्क में उतरे. वहाँ से फिर वी टुक अ फ्लाइट टू ह्यूस्टन, और हम लोग ने साथ में ट्रैवल किया. एंड फिर करीब 2-2.5 घंटे का कार में हम लोग बाई रोड ड्राइविंग करके गए. तो मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा. एक आदमी जब स्मोक करता है तो उसके स्मोक से मालूम पड़ता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है. व्हेन ही वाज स्मोकिंग, और उस टाइम तो उसमें लगता था कि उसकी धुएं में स्मोक है जब वो बाहर निकलता था उसमें बहुत गुबार होता था, बहुत से अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती थी. यू नो, ही वॉज नहीं इतना टेंस्ड, ही वॉज नेवर सो टेंस्ड, लेकिन ऐसा लगता था कि यार लेट मी प्रूव. हर पिक्चर से तो आदमी प्रूव नहीं कर सकता. कोई भी पिक्चर आए और आपने कर लिया, इट्स डजंट मीन कि पिक्चर अच्छी होगी. आई थिंक ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि तब तक उसके पास शायद हाथ में वो उस तरह का कुछ वो नहीं था जिसमें ही कुड हैव प्रूव्ड. क्योंकि उस शो में भी वो शो में मैं गया था, लेकिन उस शो में भी ऐसा कोई ग्रेट शो नहीं था जो उनको करना था वो शो. तो आई कुड ईजिली अंडरस्टैंड कि वो शो में ही केम, और उसके थोड़े दिन पहले ही केम में विद बहुत बड़ा एक सुपरस्टार्स के शो थे जिसमें सैफ वाज आल्सो सुपरस्टार. उसके इमीडिएटली बाद ही ये शो करना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी मजबूरी या बड़ी मजबूरी कर लीजिए, मजबूरी होती है. एंड ही डिड दैट शो. तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी के साथ अगर मैं ज़्यादा बात भी करूं तो मुझे लगता है उसको मैं डिस्टर्ब करूंगा. अगर मैं बात नहीं करूं तो ही इज़ लिटिल, एंड ही केम ऑल द वे अलोन. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं. एंड उस शो में भी मैंने देखा कि वो शो बहुत सक्सेसफुल शो नहीं था. मैं भी था, सैफ भी थे, रवीना टंडन थी उसमें. दो इट वॉज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल शो, और उससे पहले से लगता था कि ये ऐसा ही शो है जैसे करके आ जाओ. बट द डेडिकेशन और उसका शो के पहले रिहर्सल करना, शो के में उतर के कुछ करना, दैट वाज देयर, वेरी मच देयर. कि जो मैं काम कर रहा हूँ, चाहे उसमें रिज़ल्ट शायद ज़ीरो है, लेकिन नॉट वेरी कोई अप्रिशिएट करने वाला काम नहीं है, लेकिन उस टाइम मालूम पड़ा कि हाउ डेडिकेटेड एंड हाउ सिंसियर ही इज़ अबाउट हिज वर्क, विद इट्स अ स्मॉल वर्क और इट्स अ गुड वर्क. उस समय मैं उनके साथ था, एंड आई कुड ईजिली फील कि ही इज़ वेरी लोनली पर्सन, नॉट डिस्टर्ब्ड. ठीक है, डिस्टर्ब आदमी होता है तो भी उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, उसको लोग रिसीव करने आते हैं, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं. बट ही वॉज सो लोनली कि शायद पहले जो रिसेप्शन या पहले जो क्राउड या पहले वो जो मिलता था, अचानक वो उतना लोगों को वो नहीं था. नोइंगली दैट ही इज़ इन टाउन, ही इज़ इन US, ही इज़ इन ह्यूस्टन, ही इज़ जहाँ पे भी हम लोग गए, डैलस वगैरह, तो वो बात नहीं थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि इट्स नॉट फेयर, लेट हिम स्ट्राइक बैक, एंड ही डिड इट. But some of it is comic timing. As an audience, what do you think about it as a comic actor? The most of the comic, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही हैज़ गॉट. एक होता है स्क्रिप्ट के साथ एक्टिंग करना, और एक मालूम पड़ जाता है कि स्क्रिप्ट में उसी टाइम काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज हुई हैं, उसी टाइम प्रॉम्प्ट बहुत कुछ हुआ है. तो सैफ से ये मालूम पड़ जाता है कि ही हैज़ गॉट अ ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड वेन एवर ही डज एनी कॉमियो और कॉमेडी का,
तो उसके फेस में मिमिक्री नहीं लगता, ही डजंट मेक अप समबडीज एल्स फेस। क्या तो रहता आदमी सेल्फ अपने फेस को भूल के, ज़्यादातर कॉमेडी में क्या होता है आदमी दूसरा कैरेक्टर बन जाता है। ही नोज आई एम द हीरो, आई एम द स्टार, आई एम सैफ अली खान, आई एम द हीरो, आई एम द माई सेल्फ इज़ ए कैरेक्टर। कॉमेडी के टाइम आदमी क्या हो जाता है, एक दूसरा कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन वो एक्टिंग लगने लगता है। बट ही बैलेंस हिमसेल्फ सो मच, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ सो वेल कि उस कॉमेडी करते टाइम उसके अंदर से सैफ अली खान बाहर नहीं चला जाता। ही स्टिल रिमेन्स सैफ अली खान वॉट एवर ही डज। कोई हमेशा एक दूसरा तीसरा कैरेक्टर उसके अंदर नहीं आता, वेरी बैलेंस्ड। He said he had to strike back, and he did strike back, especially from Dil Chahta Hai. After Dil Chahta Hai, वो एक नया look, एक अलग सा look. He was in a way, उन्होंने जो metrosexual man है, he did personify that. His whole comeback, आपने जब उनको देखा इसमें दिल चाहता है में, the look and the acting, क्या what was your reaction? ही रिसर्च ही इमर्ज, वो फिर से एक सैफ अली खान आया। इट वॉज नॉट अ सैफ अली खान कम बैक, दैट वॉज अ न्यू सैफ अली खान। हर चीज़ आदमी के पास होता है कि एक इंडस्ट्रीज होता है, वो हमेशा एक नया नया प्रोडक्ट बनाता है। मे बी समबडी इज़ इन सेलुलर टेलीकॉम बिजनेस, सेम टाइम दे आर इनटू पेट्रोकेमिकल, सेम टाइम दे आर इनटू एविएशन। तो सैफ अली खान इज़ अ बिग हिमसेल्फ, इज़ अ बिग परसोना। सैफ अली खान के पास कई सैफ अली खान से। एक टाइम वो था जब सैफ अली खान एक गुडी बन के और लड़कियों के इर्द गिर्द घूम के आया। सेकेंड टाइम जब सैफ अली खान आया दिल चाहता है, तो सैफ अली खान बिकम नॉट अ टीनेजर, टीनेजर की तरह नहीं आया, बट ही बिकम हार्ट थ्रॉब फॉर टीनेजर्स। तो दैट वाज अ न्यू सैफ अली खान, डिफरेंट, बिल्कुल एक पता नहीं किस तरह का एक ट्रांसफॉर्म था, क्या था कि टोटली एक आदमी वापस आता तो ही रिमेन्स द सेम, बट ही वाज अ डिफरेंट। मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम अगेन, एक टाइम ऐसा आ रहा है, पता नहीं, मेरा इंट्यूशन कहता है कि सी द थर्ड सैफ अली खान अगेन, दिस इज द सेकेंड सैफ अली खान। आपने देखा पहला सैफ अली खान, यू हैव टू वॉच द थर्ड सैफ अली खान। आई थिंक जब भी इस इज़ अ टाइम एक नया सैफ अली खान के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। You think there's more to come? Yes, something very different to come. We also saw something very different in Omkara. वहाँ पे उन्होंने जो अपने body language and look and everything, Saif Ali is from the urban setup. लेकिन वो जो सेटअप पे ओमकारा में उन्होंने काम किया, एक बिल्कुल रूरल सेटअप में, the way his looks and everything changed. Your reaction to Omkara and I have seen people, they मालूम पड़ जाता है कि वो कुछ खान ऐसे हैं जो लोग, मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरफेयर करते हैं स्क्रिप्ट पे, कैरेक्टर पे, खुद के गेटअप पे, जस्ट टू मेक देमसेल्फ डिफरेंट, कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, इंटरफेरेंस करके फोर्सफुली कुछ भी करवाते हैं। लेकिन अगर खान्स के बीच में अगर देखा जाए मोस्ट टैलेंटेड, तो आई थिंक सैफ वॉज द मोस्ट अंडररेटेड, और अभी भी वॉट सैफ कैन डू विदाउट मच एफर्ट, विदाउट अपने बालों के साथ कुछ करके, एवरी टाइम यू चेंज योर हेयर स्टाइल, सैफ डजंट नीड इट, बिकॉज ही गॉट एवरीथिंग, ही गॉट द हाइट, ही गॉट अ बिल्ड, ही गॉट अ पर्सनैलिटी। कुछ लोगों के पास पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो इतनी जगह ही अपनी पर्सनैलिटी को सिर्फ इतने में ही चेंज करते रहते, इतना लिमिटेशन है, तो उसमें एकदम से इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटी बना लेते हैं कि किसी के लंबे बाल तो एकदम से छोटे कर दिए, डिफरेंट पर्सनैलिटी। बट सैफ के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ही इज़ अ परफेक्ट मैन।
तो he, whenever he changes himself, he changes the trend. He start a new trend, whether it's a style, whether it's a personality, or it's a new cinema, or it's a new script. He doesn't do it, I think, कि मेरे को ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. जो मिलता है उसको डिफरेंट कर देता है. तो मुझे लगता है कि अगर खान में किसी को बहुत नंबर 1 कहा जाता है, किसी को 2 कहा जाता है, तो आई थिंक सैफ के अंदर वो पोटेंशियल है जो शायद बहुत कम लोग उसके पोटेंशियल को निकाल पा रहे हैं. जैसा विशाल भारद्वाज ने ओमकारा में किया, आई थिंक पीपल शुड एक्सपेरिमेंट मोर. अगर खान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो दे हैव द वास्ट अपॉर्चुनिटी इन सैफ देन अदर खान. अगर एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सी चीज़ थी, तो आई थिंक सैफ अली खान इज़ द बेस्ट खान जिसमें आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लिमिटेशन नहीं है उसमें. यू कैन मोल्ड हिम. आपको कैसा लगा नगरा त्यागी का कैरेक्टर देख के? ओमकारा not seen. I've only seen the song and stuff like that. I hardly watch movies. Don't watch me. Lastly, as an actor, Saif Ali Khan, as an actor, in a few lines आप क्या बोलेंगे? See, एज एन एक्टर मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहली फिल्म से ही वो लोग नॉट हिट, लेकिन पहली फिल्म से एज एन एक्टर बहुत बड़े एक्टर बन के आते हैं, बहुत बड़े एक्टर बन के आते हैं. लेकिन एक ही चीज़ उनका चलता है, सेम थिंग. कोई बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, कोई बहुत आस्ते बात करता है, स्टाइल है. या कोई हमेशा एक टिपिकल एक वॉइस बना लेता है, डिफरेंट आर्टिफिशियल वॉइस, उसी को कैरी करता है. सैफ ने एक्टिंग यहाँ से नहीं शुरू की, सैफ ने एक्टिंग यहाँ से शुरू की. तो सैफ सीढ़ी चढ़ रहा है एंड ही हैज़ ऑलवेज, आप उसको चाहे इम्प्रूव बोलिए और इम्प्रोवाइज बोलिए, ही हैज़ ऑल, मतलब एनी मूवी, एनी थिंग ही डज इट बेटर एंड बेटर. मतलब वो एक सैचुरेशन, आपको मालूम है, एक स्टार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, बट एवरी टाइम, चाहे आज से 10 साल बाद होगा या आफ्टर 20 years, you can every time you can expect something new from Saif as an actor, not as a get up or look.